हेलो स्टूडेंट, अब हम समझ लेते हैं कैपेसिटर क्या होता है। तो देखिए, ए कैपेसिटर इज अ सिस्टम विच कैन स्टोर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट एनी चेंज इन इट्स शेप। क्या मतलब हो गया? कैपेसिटर एक ऐसा सिस्टम होता है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो अपने अंदर बहुत चार्ज क्या कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और कैसे स्टोर कर लेता है? उसके किसी शेप में कोई भी चेंज नहीं आता। तो एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा डिवाइस जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेता है और उसके शेप में भी कोई चेंज नहीं आता, उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर का यूज़ कहाँ पर होगा? तो कैपेसिटर का यूज़ आप पढ़ेंगे फार्मूले में, ठीक है। तो कैपेसिटर का यूज़ जब हम पढ़ेंगे सीरीज़ फार्मूले में, तो सीरीज़ में इसका फार्मूला होता है 1/c इज टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये देखिए, C1 कैपेसिटर ये है, C2 कैपेसिटर ये है और C3 है। तो जब कैपेसिटर को हम सीरीज़ में ऐड करते हैं तो ये होता है 1/c1 1/c2 1/c3। अगर कैपेसिटर को कह दें कि वो सीरीज में ना हो के पैरेलल में, तो इसके लिए पैरेलल का फॉर्मूला होता है C=C1 प्लस C2 प्लस C3। ये रेसिस्टेंस का अपोजिट होता है। क्या मीन्स हो गया? रेसिस्टेंस में आपने पढ़ा है R=R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सीरीज रेसिस्टेंस होता है। जबकि कैपेसिटेंस आप देख रहे हैं कि सीरीज में अपॉन में ऐड होता है, मतलब कि रैशनल फॉर्म में ऐड होता है। तो ये देखिए, जबकि रेसिस्टेंस सीरीज में इस टाइप से ऐड होता है डायरेक्ट। जबकि हम बात कर लें कैपेसिटेंस की, जब ये कैपेसिटेंस पैरेलल में ऐड होता है तो C1 प्लस C2 प्लस C3। जबकि रेसिस्टेंस इसका अपोजिट होता है। रेसिस्टेंस में जब हम ऐड करते हैं पैरेलल में तो ऐसे ऐड करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, तो सीरीज और पैरेलल रेसिस्टेंस दोनों क्या है हमने पढ़ लिए। सीरीज रेसिस्टेंस में हमने पढ़ा R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट ऐड हो जाता है। जबकि हमने सीरीज कैपेसिटेंस के बारे में जब पढ़ा तो इसमें पढ़ा हमने 1/C1 1/C2 और 1/C3। ऐसे ही जब पैरेलल रेसिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3। लेकिन जब हम पैरेलल रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो ये रैशनल फॉर्म में ऐड होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू 1/R। क्लियर हो गया? तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं।